आई थिंक जोया अख्तर की पहली ऐड थी। मैं गया और मैं इतना वहाँ पे स्ट्रेस हो गया मेरे को, मैं उनको बोला मेरे को ना मेरी तबीयत नहीं ठीक हो रही, मैं पानी पी के आता हूँ। भाग गया मैं ऑडिशन से। क्यों? नहीं मेरे को मन हो रहा था देने का। अब मैं उनको क्या बोलूँ कि मेरे को मन नहीं हो रहा देने का, उनको भी बुरा लगेगा। मैं पानी लेके आता। शो से आने के बाद मैं काफ़ी परेशान था क्योंकि ना अब ठीक है प्यार है तो है यार, अब हर बार कमेंट करना जरूरी तो नहीं है ना कि हाँ मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। करेक्ट। अब मैं तुमको घर में बता सकता हूँ, मिलूंगा तो बता दूंगा कितना प्यार करता हूँ यार, कमेंट क्यों करूँ कि हाँ बेबी आई लव यू सो मच, दुनिया को दिखाने के लिए। हाँ। तो मुझे वो थोड़ा सा समझ नहीं आता। बट कहीं कभी उस समय स्टारडम चढ़ा फिर? ये रुपेश सर समर सर ने एकदम, उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई थी, वो सबको सिखाई होगी कि जैसी आपकी कोई तारीफ करे तुरंत उनको टाइम बता देना। जैसे आपने बोला कि अंशुमन यू आर अ मैजिकल बॉय, ये वो मैंने आपको टाइम देखा। क्या हो रहा है टाइम? अभी 2:30 बज रहे हैं, 2:15 बज रहे हैं। हाँ तो 2:15 हो रहा है बस। अब मैं भूल गया उस बात को कि आपने मेरी तारीफ करी, तो अब वो मेरे सर पे नहीं चढ़ेगी। मैं जानना चाहता हूँ अंशुमन, क्या शुरू से एक्टिंग करनी थी या ये बचपन से हो रही है या अपने आप ही हो रही थी? मैं बताता हूँ आपको सर, मैं बचपन में तो मुझे आर्मी में जाना था। मेरा यहाँ पर एक ऐसी सर्जरी हुई थी तो जिसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम तक भाग नहीं पाया, तो फिर वो हुआ नहीं, वो एनडीए वो सब किया ही नहीं। उसके बाद मैं ऐसे फेज में आ गया लाइफ में 10th 11th में कि मुझे ना मेरे टीचर्स से नफरत होने लग गई थी। मतलब आई यूज्ड टू हेट देम, क्योंकि मैं जो लास्ट मेरा स्कूल था ना, मैं हमेशा बताता हूँ, हर जगह बताता हूँ ताकि वो बात मेरे टीचर्स तक भी पहुंचे। करेक्ट। उस स्कूल में बच्चों को वो ऐसे मारते थे, छोटे छोटे बच्चे बेचारे असेंबली में खड़े होकर आके सर में पीछे से मार दिया। That's wrong, that is wrong। बट इससे तो चाइल्ड की सेल्फ एस्टीम बिल्कुल खत्म हो जाएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। हो जाता है लोगों का। मैं तो, मेरे को तो चलो था कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो क्या मेरी मम्मी इतनी पावरफुल, मम्मी ने भी बहुत मारा। मेरी लाइफ में गुंडा सबके एक होता है ना, बड़ा भाई है, वो दोस्त है, उनको बुला लूंगा, लड़ाई हो गई मैं अपने भाई दोस्त को बुला लूंगा। मेरी मम्मी थी। क्योंकि वो अगर आ गई ना, मतलब वो अकेले जितने तुम लोग बैठे हो ना खा जाएगी। आवाज नहीं निकलेगी किसी की, तो वो ऐसी थी। एंड शी इज ऑलवेज सपोर्टेड मी। और मेरे मामा सब इतना मुझे प्यार करते हैं। मैं पहला बच्चा मेरी नानी की तरफ से, मतलब नानी मेरे मम्मी के घर से। तो मैं फिर हमारे गुरुजी है, तो उनसे सब कुछ पूछ के होता है कि क्या करना है। मेरी सर्जरी भी हुई तो उन्होंने डेट टाइम बताया, हाँ इतनी तारीख को इतने बजे सर्जरी करना, तो गुड। बिना उनके टाइम के डेट के नहीं हो सकती। तो मम्मी गई कि भाई ये लड़का हमारा देखो पढ़ता वढ़ता नहीं है। उन्होंने कुंडली देखी मेरी, वो बोले ऐसी कुंडली तो मैंने पिछले 20 साल में नहीं देखी है। मम्मी कसम खा के बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई, आज बता रहा हूँ। उन्होंने बोला ये मैंने कुंडली ऐसी 20 साल में मैंने देखी नहीं, अपने करियर में तो मैंने नहीं देखी कभी। ये तो आदमी, मतलब आज से 10 साल के बाद लोग ऑटोग्राफ ले रहे होंगे, पता नहीं क्या कर रहे होंगे। मैं कहा यार ये तो कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। मैं स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही समझता हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि क्योंकि माय डैड इज अ म्यूजिशियन, हाँ, तो वो गाते भी हैं, कीबोर्ड उनका मेन इंस्ट्रूमेंट था। एंड वो बचपन से, मतलब उनका जो है वो कपड़े वपड़े का बिजनेस था, बट ही वाज ऑलवेज इनटू म्यूजिक। तो उन्होंने बोला इनके पिताजी जो है वो कलाकार हैं, ये भी कलाकार ही बनेंगे। अब ये नहीं पता भाई कि कैसे कलाकार बनेंगे, संगीतकार या एक्टिंग या जो भी। एक बात मैं कह देता हूँ, आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आप बहुत बड़े कलाकार बनेंगे। जितना मेरा तजुर्बा है इस इंडस्ट्री में 15 साल हो गए और बहुत कम यहाँ पे लोग आए हैं जो आपकी उम्र के होंगे। यू आर द फर्स्ट वन आई थिंक, एंड आई डेफिनेटली वाउच फॉर द फैक्ट दैट अगर जहन सही रहा, दिमाग सही रहा, सेंसिबिलिटीज रही, तो कोई रोक नहीं सकता इस बात को कहने से दैट ही विल डेफिनेटली बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर श्योर। दिस इज व्हाट आई फील। मतलब and I'm not saying because cameras are on and you know these students are staying, I've already told you before this also, because कुछ है। I would just, my request to your talent would be, जब आप इस तरफ आओगे ना, इस कुर्सी पे बैठोगे, तो आपको समझ में आएगा कि मतलब टैलेंट क्या होता है। क्योंकि मैंने अपने घर में भी देखा है, माई वाइफ इज सुपरबली टैलेंटेड, शी इज अगेन ब्लेस्ड टैलेंट। तो मैंने देखा कि यार, और आप दुआ भी मांगते हो ऊपर वाले से कि यार ये टैलेंट, मतलब ठीक है, पॉलिश कर सकते हो, स्किल कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, सब चीज़ें कर सकते हो। कीप वाउचिंग फॉर द फैक्ट दैट लिसन, इफ यू हैव इट, प्लीज मेक श्योर कि यू आर गाइडेड करेक्टली, यू आर मेंटर्ड करेक्टली। क्योंकि अभी करण पटेल हमारे पास आए थे पिछले एपिसोड में, उसने भी ये कहा कि यार ही इज ऑल्सो वेरी वेरी टैलेंटेड, बट कहीं ना कहीं बिखर जाता है। आपके आसपास येस मैन आ जाते हैं, आपके आसपास जैसे ही आपका शो हिट होता है या फिल्म हिट होती है, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, गलत गाइड करना शुरू कर देंगे, और बहुत सारे लोग नहीं चाहेंगे, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की सोसाइटी में हम रहते हैं, कि आप सक्सेसफुल हो। कहीं ना कहीं वो जेलसीज, वो इनसिक्योरिटी, क्योंकि सोसाइटी ब्रीड्स बाय दिस,
सो वो शायद येस मैन बन के आपको खत्म कर दें। तो कोशिश करना जब भी मौका आए, जस्ट होल्ड ऑन टू इट, कीप योर हेड स्टेबल, दैट वुड बी, आई मीन माय रिक्वेस्ट टू योर टैलेंट वुड बी। यस, नहीं बिल्कुल, मैं कोशिश वही करता हूँ। और मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि ठीक है हंसी मजाक है, मस्ती है, स्प्लिट्सफुल है, सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हैं, बट इस यहाँ पे बुलाने का एक मकसद ये भी है क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सेंसिबिलिटीज भी हैं। I have another game that I want you to play with. So we have a dialogue from the movie Om Shanti Om, and I want you to enact it in a couple of different emotions. Okay. दीपिका पादुकोण का डायलॉग है, my favorite. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर, हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर। बहुत बड़ा डायलॉग है। तो दो लाइनें बोल देते तो दो लाइन, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी। अरे भैया, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो भैया, क्या होता है? हर औरत का ख्वाब होता है, ईश्वर का आशीर्वाद होता है। हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर, लड़की के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। अब इसको रोमांटिक बोलना हो तो रोमांटिक, लड़कियां बहुत हैं आज। एक चुटकी सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, सुहागन के सर का हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर, सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। गुस्से में बोलना हो तो, अबे एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, हर औरत के सर का ताज होता है। रोते हुए, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, हंसते हुए, एक चुटकी सिंदूर, अरे एक चुटकी सिंदूर होता ही नहीं है यार, दो चुटकी होती है। गुड वन, गुड वन, so nice, so nice. Please clap for a big round of applause for it. हमने आज तक किसी से कुछ भी नहीं करवाया, only you, because you are such an amazing ball of energy and talent. जो मैंने बोला था कैप्शन में, energy bunnies. Prioritize these 4 things in your life: family, career, beloved, myself. Family, myself, फिर क्या था? Beloved, हाँ, प्यार, करियर, करियर एंड में काम होगा। काम तो करना ही है, काम तो आप करोगे ही, कुछ ना कुछ रोज करोगे, खाली बैठ के करोगे क्या, तो काम तो हो जाएगा, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज लव, एंड इट्स द मोस्ट पावरफुल। मुझे बताओ अंशुमन, स्लाइटली सीरियसली, इज इट द आइडिया ऑफ लव और लव, दोनों चीजें अलग है? कभी कभी क्या होता है ना, हम उस आइडिया ऑफ लव से भी बहुत प्यार करते हैं। एक पैराफर्नेलिया है कि वो पागलपन होगा, मतलब एक है कि नशा, क्योंकि शायद बचपन से वो देखा है कहीं पर या पिक्चरों में देखा है। जैसे अमृता को बहुत कभी कभी ना, वो मुझे उस दिन बात हो रही थी, सो शी कीप्स वाचिंग अ लॉट ऑफ मूवीज, कहीं से भी कोई भी फिल्म कभी भी उठा के देख लेती, मन करता उसका। तो शी टोल्ड मी वेरी डीप थॉट, शी सेड, क्योंकि मैं बचपन से देख रही हूँ ना, सैडनेस, ब्रेकअप्स, हार्ट ब्रेक्स, यू नो, हैरी मेट सैली, यू नो, जो फिल्में आती है ना इसमें, तो कहीं ना कहीं एक आइडिया ऑफ ब्रेकअप भी आ जाता है दिमाग में, और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली डीपली स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर माइंड कि प्यार शायद ऐसा भी होना चाहिए या ऐसा हो सकता है। ऐसा भी कुछ हुआ है कभी? होता है, अभी भी होता है, अभी भी होता है। आई थिंक हम सबके ऊपर ना, ये फिल्मों ने तो फितूर है बहुत, फिल्मों ने तो डेफिनेटली पूरी जनरेशन को दिमाग खराब करने वाली फिल्में हैं ये गाने। आई वोंट डिनाई दैट। जैसी गाड़ी में गाना बजता है, मैं तो तुरंत खिड़की के बाहर, मेरी आंखें नम हो जाती हैं तुरंत, मुझे ऐसा लगता है फिल्म में मैं हूं, अभी बाहर देख रहा हूं कितना मेरी लाइफ में दर्द है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सट्रीमली सीरियस, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आप को खत्म कर लेते हैं। खासकर रिलेशनशिप, लोग अपने आप को करियर के लिए खत्म नहीं करते, जॉब्स के लिए खत्म नहीं करते, नौकरी के लिए, पैसे के लिए, मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए खत्म नहीं करते, सिर्फ प्यार, रिलेशनशिप। आई डोंट नो, I've met this person recently and it's very crazy, like whenever I meet her it's very crazy and it's very beautiful. I feel very like, मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर कभी नहीं आया जितना मैं
इस इंसान से मिलने से पहले अभी जितना आ रहा हूँ, लाइक आई फॉरगेट एवरीथिंग व्हेन आई एम विद हर एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल. बट यू नो व्हाट, ये पागलपन इस तरफ भी जा सकता है, एक रोप होती है, और ये इस तरफ भी जा सकता है. इट हैज द पावर टू डिस्ट्रॉय यू एज वेल. खत्म. सी आई टेल यू Because I'll tell you why. You belong to this generation who actually believes in that. So आपके मुंह से कही गई सही बात बहुत मायने रखेगी. I know. I'll tell you something very honestly. So so this girl that I've been meeting and it's very crazy and all of that. So she's not in town for like 20-25 days now. Okay. 20-25 दिन हो गए, हमारी कोई बात नहीं हुई है फोन पे एक भी बार. And these 25 days have been really difficult. इतना कि I have not been wanting to get up in the morning, not go out, work, or not do anything. I have not been wanting to do anything क्योंकि मेरे दिमाग में ना वही thought काफी दिनों से चल रहा है कि okay now when is she gonna be back or when will we talk? Okay, I've been sending her mails and WhatsApp and this and everything is off. So it can go to that crazy extent, level. yes. But then see you have to make yourself understand ये phase है. I feel it's a phase. See, it's a phase that you fall in love. It's a phase everything goes bad. But ऐसा बहुत ही मुझे नहीं लगता इतना कोई दूध के धुले हुए होते हैं. कभी ना कभी किसी टाइम पे किसी दूसरे के साथ भी कुछ बुरा किया ही होगा. मैंने तो किया है. I accept it. I have done a lot of bad things. So what I feel is that this is all coming back to me. It's a phase. जब मैं अभी कल ही मेरी दोस्त है नुपुर, उसने ने मुझे बोला ये बात. कल रात में ही हम बैठे हुए थे and we were talking about something. She said, Anshuman, do you remember this time when you were being so rude to this human being and you know you were not meeting this and that? I think जब तुम अपना चुका लोगे ना, everything is going to be fine after that. So that is what keeps me going. फिर होता है आप बिल्कुल obviously यार आपको low feel होगा. But then you have to get up. You have to get up. You have to make yourself understand कि अब तुम रहोगे भाई तभी तो आगे कुछ चांस है ना. जब तुम ही नहीं रहोगे तो फिर क्या है. ठीक है, प्यार का मजा ले लो, दर्द के भी मजे ले लो, but then come back to life and come back, do everything that is possible. And everything is important. If you take the heartbreak also as an experience. See, now you know कि ये आदमी कैसा है. Correct. ठीक है, मैंने इस personality को जान लिया, इसके साथ मैं रहा, इसके साथ ऐसा था. Correct. अब जब अगला मैं जाऊंगा ना, so I know about this experience also. So I'll keep this experience also in mind. एक सीन है हम चार में, I'm sure लोग देखेंगे फिल्म के अंदर. Please, I request to all my viewers, all fans and everyone, please go and watch that scene only for this boy. That scene is another level. इतना emotional scene, round trolley चल रही है, रोना भी है, तो इतना जैसे लोग कहते हैं he's a funny man, you know, या फिर attention seeker है, या फिर मज़ा आता है, सब चीज़ें. तो जब इस तरह के इमोशन में आपको ढलना पड़ता है अपने आप को, इतनी प्योरिटी, इतनी ऑनेस्टी और स्टेइंग इन दैट मोमेंट, हाउ डिड दैट हैपन? I think this was the second time when I actually cried. First time was I was shooting for this show called Warrior High. And that was the first time I was shooting with this director. उनका नाम है कुशल Zaveri. Okay. He's beautiful. Okay. उन्होंने तो वो ना वो प्रिपरेशन होती है. आप सेट पे आते हो, आप अगर उसको ना उसी तरह से प्रिपेयर करो, अगर बाकी के 5-10 लोग भी ना उसमें उतना ही इनपुट दे रहे हैं ना, सो देन व्हाट विल हैपन इज, अगर मैं और आप इतनी ज्यादा डीप कॉन्वर्सेशन में जैसे हम लोग अभी चले गए, करेक्ट, सो हम बाहर की दुनिया भूल गए ना. अभी हम भूल गए हैं कि बाहर क्या मौसम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. अभी हियर तो वो 10 लोग जब इतना इनपुट देते हैं ना, तो आप क्या है बाकी की दुनिया से कट हो जाते हो. इस सीन में जो आप सीन की बात कर रहे हो, वो सीन मैं आपको बताता हूँ वो स्क्रिप्ट में है भी नहीं. जो आपने सीन देखा है ना, क्या बात मैं उसी दिन श्रीकांत को बता रहा था, वो स्क्रिप्ट में है ही नहीं. मतलब उसके कोई डायलॉग्स नहीं थे. जो मैं पूरा इतना बड़ा सीन है मेरा, वो करेक्ट, उसमें कोई डायलॉग मेरा था ही नहीं. तो बस, लेकिन वो सीन को इतना हम लोग ने प्रिपेयर किया, क्योंकि वो सीन भी हम लोग ने उसको वन शॉट शूट किया. तो उसके लिए हमारे पास बार बार जो है वो नहीं था कि कट कर रहे हैं, अभी कैमरा चेंज कर रहे हैं. नहीं, वी वांटेड टू डू इट. सारे कैरेक्टर्स फ्रेम में हैं और हम वन शॉट ले रहे हैं. और वो सीन मुझे खुद को भी नहीं पता कि वो सीन कैसे हो गया, बिकॉज ऑफ दैट मैजिकल मोमेंट कि मैं खुद वहां पे नहीं था उस समय. कितनी बार होता है हम एक्टर्स लोग करते हैं, आप करते भी और खुद को विटनेस भी करते कर रहे होते हैं. अभी मैं रिसेंटली वो पंकज सर का भी जो इंटरव्यू देख रहा था, उसमें भी उन्होंने यही बात बोली. उन्होंने बोला हम 3 लोग होते हैं, एक एक्टिंग कर रहा है, एक सुन रहा है, एक तुमको जज भी कर रहा है. तुम तीनों आपस में ही कर रहे हो. पर वो मोमेंट के लिए मैं अपने आप को ना ही जज कर रहा था, ना ही मैं कुछ और सोच रहा था. मुझे सिर्फ वो कैरेक्टर दिख रहा था और मैं उसको अपनी बात बता रहा था, बस. I want you to close your eyes for 30 seconds. मैं एक सवाल पूछूंगा जी. जो भी आपके जहन में उस सवाल को लेकर आया आप बोल सकते हो. कोई ऐसा वक्त जब आपने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से आपके मॉम डैड को निराशा हुई हो आपसे? So very bad thing. I was in school. I was I think in 4th standard. Me and my boy gang, they were making diagrams. We had just
we were just introduced to biology. So we were drawing some diagrams and we were discussing, हम अपना आपस में डिस्कशन कर रहे थे एंड देन हमारी जो सोशल स्टडीज़ की मैम थी उन्होंने हमको पकड़ लिया ऐसे बात करते हुए. शी सेड इधर आओ अपनी कॉपीज़ लेकर के. उन्होंने कॉपी में देख लिया कि हम क्या डायग्राम बना रहे थे और देन उन्होंने मम्मी को बुलाया एंड देन माई मॉम शी वाज क्राइंग इन द स्कूल. सो वो थोड़ा सा बहुत वो हो गया था क्योंकि उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने ऐसा किया है. पर मैंने उनको बोला नहीं मम्मी वो दोस्त बना रहे थे, मैंने तो बस उनको बताया कि डायग्राम ऐसे नहीं बनता ऐसे बनता है. मैं एक्सपर्ट बन रहा था, मैं कहा ये ऐसे नहीं होता. अब वो लोग पीछे बना रहे थे, मैं ऐसे घूम के बता रहा था. मैं कहा नहीं ऐसे नहीं होता. उतनी देर में उन्होंने पकड़ लिया. अब मैम को लगा कि हम उनके बारे में कोई डायग्राम बना रहे हैं या उनसे रिलेटेड, उन्होंने पर्सनल ले लिया. तो वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो गया था. So this is a 60-second game. इसमें प्लैकार्ड्स हैं, 17 कार्ड्स हैं. इसमें एक शब्द लिखा हुआ है. इस शब्द को देख के जो भी पहला थॉट ज़हन में है, you can blurt it out. You have 60 seconds to go for it. Self love. Shit. Self love. Self love is my family. मतलब नहीं. Self love नहीं. Selfless हो गया वो तो यार. Self love. Self love अपने लिए प्यार. क्या? Family, life, music. बचपन से मतलब मैं सुना माय डैड इज अ म्यूजिशियन सो मतलब मैंने खाया पिया सब म्यूजिक ही है. फेथ प्यार में फेथ है मुझे. सोल डिटॉक्सिफिकेशन. छोड़ देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं. सोल माय गॉड सोल का डिटॉक्स. ह्यूमैनिटी टाइम बहुत कम है. हाँ सॉरी ह्यूमैनिटी तो खत्म हो रही है लोगों में. पैशनेट यहाँ पे बना भी दिल है. अब मैं क्या पैशन दिमाग में दिल ही आ गया मेरे यार. लाइफ इज ब्यूटीफुल. लाइफ इज ब्यूटीफुल. गॉड कभी कभी मुझे लगता है अपन भी भगवान है. हो गया. You can take this. बहुत ही बुरा था मैं इस गेम में. मुझे बताओ one sentence that describes you. Foolish तो एक वर्ड में अगर करना हो तो मैं बता सकता हूँ. Foolish. मैं बहुत ऐसी बेवकूफियों के काम करता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने कुछ एक्सपीरियंस किया, ठीक है, अब आपने वो एक्सपीरियंस मुझ पे थोप दिया. आप लोगों को ना मतलब उनको अपने एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए. बिल्कुल सही बात है. क्योंकि आप जब गलती करोगे ना तभी आपको समझ में आएगा मेरे भाई. और दूसरे का बताया हुआ गलती ना वो बहुत कम लोग होते हैं जो सीख पाते हैं. मैं तो नहीं सीख पाता. मुझे लोग आके बताएं कि मैंने वो गलती करी थी, तुम मत करना ना. मैं तो करूंगा. मैं भी देखूंगा कि ऐसा क्या हुआ था तुम्हारी गलती करने के बाद. क्यूरियोसिटी हो जाती है. और उसके बाद बैंड बज गया तो समझ में आया ना अंशुमान नहीं. तो फिर वो तुम लाइफ टाइम नहीं करोगे कभी वो चीज, वो गलती. करेक्ट. व्हाट इज योर लाइफ मंत्रा? लाइफ मंत्रा टू बी हैप्पी. टू बी हैप्पी. टू बी हैप्पी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम ही काम करने हैं, और भी अलग काम है. सही बात. ये पैसे वाले काम की सब लोगों को लगता है मेन काम है पैसे कमाने वाला काम. तो मेरा मंत्रा यही है. मेरा मंत्रा ये है कि पैसे जो है ना वो बचाने की सोचो ही मत, क्योंकि पैसे बचेंगे नहीं. ये बात है. पैसे के अपने पैर होते हैं, पैसे रुकने वालों में से नहीं है. पैसे अगर आप बचाने की कोशिश करोगे तो पैसे खर्चे तो हो ही जाने. फिर आपको होगा अफसोस कि यार पैसे खर्चे होगा. इसलिए आपका मोटिव रहना चाहिए पैसे आए सारे खत्म करने. सारे पैसे खत्म कर दिए. अब मेरा तो मोटिव ही यही था. मुझे किसी बात का अफसोस ही नहीं है. इसलिए पैसे ज्यादा कमाओ. पैसे ज्यादा कमाओ, बचाओ मत, ज्यादा कमाओ. What is your purpose of life? कभी सोचा है इस बारे में? पर्पस ऑफ लाइफ तो मैं ढूंढ ही रहा हूँ. ढूंढ रहा है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझ में आएगा. बट आई थिंक हमारा पर्पस यही है कि हम ना इस मोमेंट में रहे. सीधे क्या बात है. दिस इज सो नाइस टू स्टे इन द मोमेंट. आई मीन ये बहुत बड़ी क्वालिटी है. मैं और आप ना कॉमन बस एक ही चीज में हो सकते हैं. हम सब यहाँ पर एक ही चीज में कॉमन हो सकते हैं, वो है टू बी इन द मोमेंट. तो ऐसे दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी एन एक्टर नीड्स, टू बी इन द मोमेंट. आई एम श्योर रुपेश सर ने बताया होगा, बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा, बट वेरी फ्यू पीपल हैव द टेंडेंसी एंड द एबिलिटी टू स्टे इन द मोमेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ईदर यू आर रिफ्लेक्टेड इन द पास्ट और इन द फ्यूचर. But to stay in the moment and to constantly, consciously make an effort to be in the moment is an amazing quality. And I'm glad that you're working at it every day and you want to be in that moment. Yeah. And forget about being judged. कौन होते हैं लोग तुमको जज करने वाले मेरे भाई? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप हमेशा से इतने ही पॉजिटिव और इतने ही मतलब जैसे आप रहते हो, आई एम श्योर कि आपके भी वो होते होंगे. हाँ, अप्स एंड डाउन. आपका अप्स एंड डाउन्स तो हर इंसान की जिंदगी में आते हैं. मेरी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं. आई थिंक उन एक्सपीरियंसेस और उन तजुर्बों का ही एक हिस्सा मैं हूँ, जिसकी वजह से आई एम व्हाट आई एम टुडे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो बेसिकली मैं इतना पॉजिटिव, इतना कॉन्फिडेंट ऐसा नहीं था.
this happened. This is before, I think शायद मेरी कुंडली में भी लिखा हुआ, मुझे बाद में पता चला. This was when I actually, because मैंने 12 साल क्रिकेट खेला constantly and I wanted to become an international cricketer playing for the country, but वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरी अप्रोच बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी. अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा फियर्स ऑफ फेलियर थे, डर जाता था हर चीज़ में, कॉन्फिडेंस नहीं था. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं अपने शेल में चला जाता था हर बारी, क्योंकि मैं अपने शेल में था तो ग्राउंड पे भी अपने शेल में था, साइलेंट ही रहता था, खेला, प्रैक्टिस की, बस दिन रात जुनून था खेलने का और मेहनत करने का, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि मेहनत आपने कर ली लेकिन कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते. तो जब वो ख्वाब छोड़ना पड़ा, टूट गया, इतने सालों का ख्वाब था, तो कहीं ना कहीं फिर आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड नाउ आई हैव टू गिव माय लाइफ अ डायरेक्शन. वो डायरेक्शन मैंने खुद को किताबें पढ़ के, लोगों से मिल के, सीख के, समझ के, सो एवरी डे इज अ लर्निंग फॉर मी. एंड देन दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि यार let's look at the positive side of life, and that's why I'm happy also all the time. Well, it's good. Yes, hi sir, my name is Sumati. Hi, Sumati. And the question I would like to ask is like, as acting students, there's always this inhibition in us that once our course is complete, once our journey is complete over here of training, what next? Sometimes ऐसा होता है कि हम clueless हो जाते हैं कि यार क्या करेंगे, मतलब it will be struggle, ये होगा वो होगा. तो as per you, like when you stepped out, maybe out of your like whatever training, so what was the next? How did you approach? जी, मैं बताता हूँ. पहले तो जैसे आप क्रिएटिंग कैरेक्टर्स में ही पढ़ रहे हो, आपको सर ने अभी तक ये नहीं बताया कि स्ट्रगल तो वर्ड यूज ही नहीं करते. नो, नेवर. इट्स अ नेगेटिव वर्ड कि स्ट्रगल करना है. नहीं करना है. स्ट्रगल क्यों करना है मेरे भाई? जो लोग डॉक्टर पढ़ते हैं, ये सब करते हैं, वो भी इंटरव्यू देने जाते हैं. पहले इंटरव्यू में तो नहीं हो जाता. वैसे आप भी ऑडिशन देने जाते हो, आपका काम है ऑडिशन देना. यू हैव टू गो गिव द ऑडिशन एंड डोंट एक्सपेक्ट अ कॉल बैक. आप वो एक्सपेक्ट करने लग गए ना जिस दिन, देन यू विल बी सो मच इन स्ट्रेस. मैंने इतने सारे लोग मेरे एक बैच के थे, आफ्टरवर्ड्स दे वर गोइंग टू द ऑडिशंस कि यार भाई कुछ हो ही नहीं रहा है यार, मैं जाता हूँ ऑडिशन पे, मेरे को बोलते हैं तू फिट नहीं है. मेरे को भी बोलते हैं. कितनी सारी जगह है जहाँ पे मैं फिट नहीं होता क्योंकि हम सब अलग दिखते हैं यार. हम हर जगह फिट नहीं हो सकते. वो लोग उसको भी बुरा ले लेते हैं. अरे मेरे को बोल दिया यू डोंट फिट. अरे क्योंकि तू फिट ही नहीं होता भाई कैरेक्टर में यार, इसमें क्या बड़ी बात है? ऐसा थोड़ा ना कि तू गलत पैदा हो गया. नहीं, तू सही है, पर तेरे जैसा कैरेक्टर नहीं चाहिए उनको अभी. Thank you so much. So this is a small gift from our side. This is a small thank you from our side to you. Thank you so much and thank you so much कि आप लोगों ने मुझे बुलाया. हाँ, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. शेयर इसलिए करिएगा कि हम इतनी अच्छी जो बातें करते हैं वो इतने अच्छे लोग, जो इतनी सुंदर दुनिया है, सुंदर लोग हैं, उन तक पहुँचे ये बात. आप एक को भी शेयर करेंगे बहुत बड़ा सहयोग होगा. प्लीज़ करें और हेल्प करें हमें शेयर करने में, ग्रो करने में. ये तो मैंने बोल ही दिया. मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि आपकी दोस्ती, आपका सर्कल ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करें. मेहनत एक ठेला वाला भी करते हैं. हाँ, करेक्ट. बहुत मेहनत करते हैं, उनसे ज्यादा हार्डवर्क नहीं कोई भी नहीं करता होगा. सही बात है. तो मुझे लगता है मेहनत ना सही जगह पे होनी चाहिए. मुझे लगता है कि ग्राउंडेड होना सबसे जरूरी है. आप जितने हम्बल हो आप उतने ही आगे बढ़ोगे. एब्सोल्युटली. मैंने दिमाग में कुछ चढ़ाया ही नहीं है. कुछ मुझे लगता है कि यार ये तो मेरा काम है, इसमें क्या चढ़ाने की क्या बात है. कुछ नहीं. इतनी लड़कियां मरती हैं यार, इतना सब कुछ होता है, कभी एहसास नहीं हुआ कि नहीं यार अभी थोड़ा सा तो मतलब गुरूर और एरोगेंस होना चाहिए यार. आई एम सम स्टार. जैसे ही आता है वैसे एक टपली पड़ती है, वो होती है देवीना की. वो देवीना का हाथ पड़ता है, बोलता है बेटा बहुत उड़ रहा है, जमीन पे आ जा. अच्छा हिमांशु, मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ तक भी पहुँचा हूँ, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है मुझे लगता है लोगों की ब्लेसिंग्स. मुझे बहुत मतलब अगर मुझे प्यार भी होगा ना, किसी और को बोलूंगा भाई उसको तू बोल दे मेरी तरफ से. क्या बात कर रहे हैं? अभी भी नहीं, अब तो नहीं. अभी भी आज देवीना को भी मैंने प्रपोज वैसे ही किया. मेरी हिम्मत ही नहीं, मैं आई लव यू कैसे बोलूं उसे. तो उसने प्रपोज नहीं किया. पे हमने 6 घंटे फोन पे लगे रहे. फोन गर्म हो गया तो देवीना ने बोला मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहते हो, तुम यही बोलना चाहते हो ना आई लव यू. हाँ मैं यही बोलना चाहता हूँ. आर यू सीरियस? मैं इतना शर्माता हूँ.